हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि युति कि सूर्य और चंद्रमा की अगर युति होती है लग्न में तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जैसे लग्न में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो वो जो सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं तो इनकी युति के क्या रिजल्ट्स होंगे और क्या इनका प्रभाव पड़ेगा हमारी जिंदगी में। लग्न क्या बताता है? लग्न बताता है हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है और हमारा जो बात करने का स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, हमारे खड़े होने का स्टाइल, हमारा एक अनुशासन कैसा रहता है। ये सब चीजें हम बात करते हैं लग्न से। और लग्न बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि पर्सनैलिटी का पहले सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य चंद्रमा बैठे होते हैं तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे अमावस्या योग बनता है, जिसे हम अमावस्या योग कहते हैं। क्योंकि सूर्य, आप भी जानते हैं, सूर्य पिता का कारक है और जो चंद्रमा है वो माता का कारक है। और जब हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों ने बताया है कि अगर सूर्य चंद्रमा जितना नजदीक आएंगे उतनी दिक्कतें हमारी जिंदगी में, हमारी चीजों में समस्याएं क्रिएट होगी, उतना हमें वो अशुभ फल देंगे। जितना दूरी इनकी अच्छी बनी रहेगी, मेंटेन होगी, उतना रिजल्ट्स अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर ये एक ही साथ बैठते हैं तब कहीं ना कहीं अमावस्या योग का निर्माण होता है जो जिंदगी में अशुभ का फल देता है। और अब अशुभ के साथ साथ कईयों चीजों का अंतर होता है। देखिए, यहाँ पे हम एक चीज आपको बताएंगे कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का युति होता है तो पहली चीज वहां पे हमें जरूर देखनी होगी कि सूर्य और चंद्रमा की डिग्री क्या है, या डिग्री या अंश कह लें कि उनके अंश क्या है, वो कितना नजदीक हैं और आपस में कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जैसे मान लिया कि अगर चंद्रमा 15 डिग्री के हैं और सूर्य 20 डिग्री के हैं तो केवल इन दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस होगा, जिसका असर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो नजदीक होंगे। और अगर दोनों में लगभग 20 से 25 का डिफरेंस हो जाए डिग्री में, कि मान लिया सूर्य 5 डिग्री के हों और चंद्रमा 26 डिग्री के हों, तो अंतर इसमें आ जाएगा, लगभग 19 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो उसमें जो होगा अंतर क्या होगा, ये अंतर जो है वहां पे सूर्य और चंद्रमा की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो वहां पे अशुभ प्रभावों का थोड़ा सा रिजल्ट्स कम होगा। हमें देखना ये भी चाहिए कि सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन जो करना है वो इन सब चीजों को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी जातक की कुंडली में जब सूर्य चंद्रमा एक साथ युति बनाते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पे अगर लग्न में बैठे हैं तो ऐसे, और सूर्य चंद्रमा की युति है तो ऐसे, अगर अमावस्या योग बन रहा है, अगर अमावस्या योग नहीं बन रहा है तो इन दोनों में रिजल्ट्स में अंतर आ जाएगा। कि अगर यहाँ पे योग नहीं बन रहा है तो ऐसे जातकों को कभी कभी ये भी देखा, किसी उच्च पद पे भी आसीन देखा जाता है, समाज में एक मान सम्मान और कीर्ति भी देखी जाती है। लेकिन अगर अशुभ योग बन रहा है तो यहाँ पे जातक कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत कार्य में विलिप्त हो जाएगा, थोड़ा सा गलत तरीके से बोलने वाला, कड़े स्वभाव का हो जाएगा, और इन चीजों से जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और कहीं ना कहीं गलत आदतों में, गलत संगत में, इन चीजों में जाके अपनी जिंदगी और अपना जीवन ऐसे जातक बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर इनकी डिग्री में डिफरेंसेस हैं और दूरियां बनी हुई हैं, दूरी बनी है, तो ऐसे जातक एक अच्छे पद पर विराजमान होते हैं और जीवन में अच्छे पद ग्रहण करते हैं और उच्च पद ग्रहण करते हैं, और जीवन में एक उनका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश होता है जो कि समाज में चारों तरफ फैलता है। जब सूर्य चंद्रमा
कि युति होती है तो एक चीज बता दें, कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, और क्योंकि इनके स्वभाव का अंतर होता है, अशुभता का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर होता है, थोड़ा कड़ेपन के व्यक्ति होते हैं, बहुत खरा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, जिससे कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, जो कि ऐसे जातक करना नहीं चाहते, लेकिन इनके व्यक्तित्व, इनके व्यवहार से ये चीजें घटित होती हैं और इनको जीवन में लोगों का उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता। ये गलत संगत में लग जाते हैं, गलत तरीके के प्रभाव में आ जाते हैं, गलत चीजों को ग्रहण करने लगते हैं, गलत चीजों से बोलने लगते हैं, गलत चीजों में इतना विलिप्त हो जाते हैं कि फिर उससे बाहर निकलना ऐसे जातकों के लिए फिर दिक्कतें आ जाती हैं और जीवन में वो अपने आप को एक अच्छी रास्ते पे नहीं ले जा पाते, जिससे कि उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे जातकों को मैं एक चीज कहूंगा, ऐसे जातकों को अगर अमावस योग बनता है तो ऐसे जातकों को अमावस योग की पूजा जरूर करानी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में एक अच्छाई उत्पन्न हो, और किसी ज्ञानी ब्राह्मण से इस चीज का अमावस की पूजा करानी चाहिए, जिससे कि उस योग की जो नकारात्मक चीजें हैं उनमें जातक को आराम मिले और जातक जीवन में एक ऊंचाई की ओर अग्रसर हो। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति डिपेंड करता है उनकी डिग्रीज पे, उनकी कितनी नजदीक बैठे हैं, कितने दूर बैठे हैं आपस में, और इनका कभी कभी अगर इसके बारे में चर्चा करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि युति, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर चलित कुंडली में देखेंगे, अगर वो चलित कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दूसरे ग्रह में चले जा रहे, दूसरे घर में चेंज हो जा रहे हैं, अगर कोई एक ग्रह चेंज हो जा रहा है तो युति को उतना प्रबल नहीं कहेंगे। क्योंकि चलित कुंडली में कभी कभी आप देखेंगे कि अगर डिग्री का अंतर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बहुत ज्ञान नहीं तो एक आपको जानने के लिए बता रहा हूं, आप देखेंगे कुंडली में कि चलित कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन इस घर से उस घर में चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज का ध्यान देके बिल्कुल तरीके से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी। मैंने अभी आपको बताया मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन युति में अगर बहुत नजदीकियां हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं समस्याएं भी खड़ी करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक नौकरी में भी परेशानियां आती हैं, नौकरी करने जाता है तो वहां पे उसके विवाद और झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके रूखेपन के कारण वो हर व्यक्ति को उस हिसाब से नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके जो एक पर्सनैलिटी में, एक व्यक्तित्व में जो एक रूखापन होता है, उससे उसका नौकरी बिजनेस कहीं ना कहीं उसके कारण उस पे कभी सक्सेस नहीं पा पाता, सफलता नहीं पा पाता, जिसके कारण ऐसे जातकों को दिक्कतें होती हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।